Hello everyone, this is Fahim Siddiqui. Today we will study Chapter 8 Motion, Science, Class 9, Physics. In this chapter we will study Basics of Motion. इस चैप्टर में हम बेसिक्स जो है मोशन के उसके ऊपर बात करेंगे और बेसिक्स ऑफ मोशन में भी क्या आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हैं. Our lecture overview is here, that is basics of motion, reference point, motion in a straight line, distance and displacement, numerical related to the distance and displacement. We will study in this video in these 4 points here. Number 1 is basics of motion, reference point. Reference point क्या होता है? Actually अगर हम कहीं से कहीं को जाते हैं, सपोज मैं घर से स्कूल जाता हूँ, तो जब भी मैं डिस्टेंस को मेज़र करूँगा तो मैं अपने घर से डिस्टेंस मेज़र करूँगा. और क्या मेज़र करूँगा? सपोज़ ये मेरा घर है और ये स्कूल है, होम एंड स्कूल. घर से स्कूल जाने के लिए मैं इस तरह से भी जा सकता हूँ, इस तरह से भी जा सकता हूँ और इस तरह से भी जा सकता हूँ, या ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के कहीं से कहीं को भी घूम करके मैं जा सकता हूँ. तो जो मेरा घर है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट. मेरा घर क्या होगा? वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट. हमें जब भी डिस्टेंस मेज़र करनी होती है तो हमें क्या कर लेना होता है? सबसे पहली चीज़ होती है कि एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है. और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कोई एक फिक्स पोजीशन होती है, वहीं से हम उसको मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस को. अब बात आती है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हमारे पास डिस्टेंस, ये जो हमारे पास लाइन जा रही है, ये हमारी डिस्टेंस हो सकती है, ये डिस्टेंस हो सकती है, ये डिस्टेंस हो सकती है, या A to B हमारे पास ये डिस्टेंस हो सकती है. लेकिन इसका जब भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके घर से लेकर के स्कूल तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. जो एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा. यानी कि A to B डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसमें? A to B ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये आपकी डिस्टेंस हो सकती है. डिस्टेंस आपसे कहीं भी ले सकते हैं. बेसिक्स ऑफ मोशन में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया. उसके बाद हम स्टडी करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. हमारे पास जितने भी मोशंस होंगे वो सारे स्ट्रेट लाइन में होंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं कोई कर्व लेता हूँ, हम कोई कर्व बनाते हैं. कर्व बनाने के बाद हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस होता है. तो हमारे पास जितने भी मोशंस होंगे वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होंगे. इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि 1D में मोशन होंगे. मैं अभी बताऊंगा आपको 1D. तो मोशन जितने भी आएंगे ये मोशन चलेंगे हमारे पास. सपोज अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास कितना में आ गया? ये ग्राफ हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस. ये कितने एक्सिस हो गए? 2 एक्सिस होगा. एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया. इसमें क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास इसका 2D में. 2D यानी कि 2 डायमेंशन हो गया. अगर हम एक डायमेंशन और ले लेते हैं इधर तो ये कितना हो जाता है? 3 डायमेंशन में हो जाता है. दिस वन एंड दिस वन. हम जितना भी वर्कआउट करेंगे फिलहाल 1D में करेंगे. 1D में डायमेंशंस क्या होता है वो दिखाते हैं अभी आपको. उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. नाउ माय डियर चिल्ड्रन, इस चैप्टर में फैक्टर्स डिस्क्राइबिंग 1D, जो 1 डायमेंशंस में जो फैक्टर्स होते हैं डिस्क्राइबिंग होंगे उसके बारे में बात करते हैं. जब कभी भी हम पोजीशन की बात करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो एक्स से दिखाएंगे. अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम कैसे दिखाएंगे? स्मॉल t से दिखाएंगे. डिस्टेंस की बात करेंगे तो कैसे दिखाएंगे? d से दिखाएंगे. डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी हम दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे स्मॉल s से. डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाएंगे? स्मॉल s से. और जबकि स्पीड दिखाएंगे तो किस चीज़ से दिखाएंगे? कैपिटल S से दिखाएंगे. वेलोसिटी दिखाएंगे तो कैसे? कैपिटल V से. और एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे हम तो किस चीज़ से दिखाएंगे? स्मॉल a से हम एक्सेलरेशन दिखाएंगे.
अब बात करते हैं हम लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होती है? दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट 1D में। 1D में यानी कि स्ट्रेट। 1D में कैसे होता है? स्ट्रेट होता है। तो हम बताएंगे आप रेफरेंस पॉइंट में रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट। मेन चीज आपकी आ रही है, रेफरेंस पॉइंट कैसा होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है कोई भी एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे कि आपका होम है, ये आपका कैसा है? फिक्स पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट कंसिडर्ड इन लाइन सरफेस स्पेस, जो कंसिडर करा जाता है लाइन सरफेस स्पेस में, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब इजीली, जिससे क्या कर सकते हैं हम? मोशन इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए जो भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाएगी, और जो फिक्स पोजीशन होगी वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा। हम बता देंगे रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट। सारी जितनी भी डिस्टेंस होगी वो यहीं से मेजर करी जानी है। एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस पॉइंट देंगे। रेफरेंस पॉइंट के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल में आपने देखा होगा माइलस्टोन लगा होता है रोड पर। आपने देखा है रोड पर क्या होता है? माइलस्टोन लगा होता है कि दिल्ली जो है इस तरह से स्टोन लगा होता है रोड पर, और उसमें लिखा होता है दिल्ली 30 किलोमीटर। इस तरह से ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं, और रेफरेंस पॉइंट बताते हैं कि यहाँ से दिल्ली जो है वो कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। या दिल्ली से आप अमरोहा आते हैं, तो सपोज आप जब वहाँ से चलते हैं तो वहाँ पर कोई माइलस्टोन लगा होगा, वहाँ पर लगा होगा। सपोज अमरोहा को अगर लोकेट करना है या जोया को लोकेट करना है, क्योंकि जोया मेन हाईवे पे आ रहा है, तो वो बता देगा इसमें जोया 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ये सारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ब्लू कलर के जो बोर्ड लगे होते हैं वो भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ये सारे हमारी लोकेशन को बताते हैं, कि पॉइंट को बताते हैं जहाँ से हम जो है हमारी डिस्टेंस हम इजीली हम उसे मेजर कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ऐसे ही पुराने ज़माने में जो होते थे स्टोन लगे होते थे, बहुत बड़े बड़े राजा और महाराजा जो थे, एक किला टाइप का इस तरह से जो मीनार टाइप की होती थी, इस तरह से वो बनवा दिया करते थे। वो भी क्या थे? वो रेफरेंस पॉइंट है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 30 किलोमीटर की है। या अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ पर होगा कि समंदर तल से दूरी जो है वो कितनी है? 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर या कितनी भी कोई भी एक डिस्टेंस वो बता देंगे, उसमें मेजर कर देंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? सब रेफरेंस पॉइंट कहलाते हैं। नाउ बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे आप। रेस्ट में क्या होता है? कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में है। सपोज ये बोर्ड है, रुका हुआ है तो रेस्ट में है, और मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो क्या होता है? ये चीज़ मोशन में है। कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू बोलेंगे हम उसकी यानी कि टाइम, तो क्या कहलाएगा? वो रेस्ट में कहलाएगा। और टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट डिफरेंस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वो मोशन में होगा। पोजीशन मोशन का रेस्ट, पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं। रेस्ट, if an object does not change its position with respect to the time, that is called rest. If an object does not change its position with respect to the time is known as rest.
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी टाइम के अनुसार जो है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में ट्री की बात करते हैं, कितने 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 1 महीना, 2 महीना, जो ट्री होते हैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जहाँ लगे होते हैं वहीं लगे रहते हैं। तो ये क्या होता है, हम कह देंगे कि ये द ट्री डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम बढ़ रहा है उसमें, लेकिन उसके बाद भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जहाँ है वहीं है। तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड दे आर इन दी फॉर्म ऑफ द रेस्ट। किस फॉर्म में है, रेस्ट की फॉर्म में, जहाँ पर थे वहीं पर थे, ये है। अगर मोशन की बात करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट काय में है, मोशन में है। तो आप बता देंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज its position with respect to the time is known as motion। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो वो क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है। जैसे वॉकिंग में, मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, उधर से इधर आ रहा हूँ, मैं अपने कार से, कोई भी कार वगैरह है, जो कोई एरोप्लेन से, दे आर इन मोशन। अगर वो क्या कह रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं, या मैं अपने डॉग को लेता हूँ, डॉग को लेकर के मैं वॉक पे निकल जाता हूँ, तो ये सब क्या आएगा, ये दीज ऑल आर काउंट इन अ मोशन। तो ये क्या कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। नाउ वी विल स्टडी और नेक्स्ट कंसेप्ट हियर। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की इन दिस चैप्टर। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी क्या होती है, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है, अभी तक 8th क्लास में आपने स्टडी नहीं करा था डीपली। यहाँ इस चैप्टर में आप डीपली स्टडी करेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ओनली, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब प्यारे बच्चों, ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो कोई एक वैल्यू होती है, जैसे 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 मीटर, 10 मीटर, ये क्या होता है, ये सब एक केवल स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होती है वैल्यू। जैसे कि हम बात करते हैं डिस्टेंस के, अमरोहा से दिल्ली जो है वो 135 अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर है। तो डिस्टेंस की जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारे पास, क्या आएगी, किलोमीटर में आएगी, या मीटर में लेंगे आप, या सेंटीमीटर में लेंगे, जिसमें भी आप लेना चाहें, लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ वैल्यू होगी। तो ये क्या लाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। कौन कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, स्पीड होता है, वर्क डन होता है, पावर होता है, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं हम क्या की, वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को हम जब कभी भी शो करते हैं तो कैसे, एरो से शो करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड यानी कि क्या होता है, उसमें वैल्यू भी होती है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, यानी कि दिशा भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी हमने लिया है, वेलोसिटी ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो आप लेंगे तो डिस्टेंस का कितना आएगा, मीटर, और टाइम कितना होगा, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी बात करेंगे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक स्केलर आता है, दूसरा वेक्टर आता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों ही चीज़ों को स्टडी करते हैं हम। नाउ बात करते हैं पैरामीटर ऑफ मोशन। मोशन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम मोशन करते हैं।
एक आता है डिस्टेंस और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहली चीज तो ये बता देंगे हम। डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है आप बताएंगे। डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। जो भी पार्टिकल जो होता है वो एक्चुअल लेंथ कवर करता है वो क्या कहलाता है? वो उसकी डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस को जब कभी भी मेजर करते हैं हम तो क्या में करते हैं? मीटर में या किलोमीटर में करते हैं। तो बताएंगे आप कि डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। जो एक्चुअल लेंथ होती है किसी भी पार्टिकल की वो कवर करी जाती है वो क्या कहलाता है? वो उसकी डिस्टेंस कहलाती है। सो वी विल से हियर एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पहली तो चीज क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एस से दिखाएंगे इसे। आप बताएंगे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो जितना छोटे से छोटा जो पाथ होता है किसी भी पार्टिकल का वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आप बताएंगे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सपोज अगर हमारे पास हम क्या लेते हैं? कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने बी ले लिया। दो पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर, इधर रख लेते हैं। एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने बी ले लिया। अब मुझे ए से बी पर जाना है सपोज। तो मैं ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी मेरी जो मैं यहाँ से इस पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो ये क्या होगा? ये डिस्टेंस होगी। मैं ऐसे जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ? मैं इस तरह से जा सकता हूँ। मैं इस तरह से यूँ घूम के फिर के इस तरह से जा सकता हूँ। मेरी मर्जी में कैसे भी जाऊँ। तो ये जितना भी होगा वो डिस्टेंस होगी। लेकिन जब कभी भी हम जो बात करेंगे क्या की डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी मेजर करा जाएगा तो वो एक एक्चुअल लेंथ में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यानी कि ए टू बी फ्रॉम हियर टू हियर इट विल ऑलवेज कंसिडर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस में क्या होता है? कहीं को भी जाऊं मैं, कैसे भी चला जाऊं, कितना भी मैं डिस्टेंस तय कर लूं मैं, वो क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऑलवेज वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो हम बता देंगे डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये जो पार्टिकल होता है इसमें इसकी ये इनिशियल पोजीशन होती है और ये फाइनल पोजीशन होती है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो होती है ये शॉर्टेस्ट आएगी आपकी, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। फिजिक्स एक्चुअल में कोई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स जिसकी मैथ्स अच्छी होगी उसकी फिजिक्स अच्छी होगी। सो वी नीड टू गिव सम मोर टाइम टू दिस सब्जेक्ट हियर। वी विल स्टडी लेटर ऑन दिस टॉपिक हियर मोशन। फिलहाल मैंने आपको ये बेसिक बताया है। बेसिक में हम जो है वर्कआउट कर रहे हैं अभी, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कस करनी है। तो आगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी पे डिस्कस करेंगे जो अगला चैप्टर होगा हमारा। ये बेसिक में अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक के ऊपर ध्यान फोकस कीजिएगा। फिर फिजिक्स में जितनी छुट्टियां हैं जितना मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिएगा फिजिक्स में। वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन।